नमस्कार। आज हम पहाड़ से ऊंचा आदमी पाठ का हम एक वाक्य प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहाड़ से ऊंचा आदमी, और इसके लेखक का नाम है, देखिए, सुभाष गाताड़े। हम आज एक वाक्य प्रश्न हम पढ़ेंगे। दशरथ मांझी ने पहाड़ को किससे काटा था? देखिए, दशरथ मांझी ने पहाड़ को किससे काटा था? देखिए, जब दशरथ मांझी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने उनकी उम्र बहुत ही कम थी, जो कि 25 साल की उम्र की थी, और अपनी पत्नी के दुख में उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था। उस वक्त उन्होंने किसी उपकरण या मशीनों का उपयोग नहीं किया था। सिर्फ इसका उत्तर है, देखिए, छैनी और हथौड़े से। उन्होंने पहाड़ को सिर्फ छैनी और हथौड़ों से तोड़कर पहाड़ में रास्ता बनाया था। देखिए, छैनी हम उसे कहेंगे जो कि आयरन नेल होती है, वो जो कि लोहे की बनी हुई होती है, उसे हम छैनी कहते हैं। और हैमर को हम हथौड़ा कहेंगे। यहाँ पर देखिए, हथौड़े से, छैनी और हथौड़े से उन्होंने पहाड़ को तोड़कर 22 साल तक रात दिन मेहनत करके रास्ता बनाया था। दूसरा प्रश्न देखिए, दशरथ मांझी की पत्नी का नाम क्या था? देखिए, दशरथ मांझी की पत्नी का नाम फागुनी देवी था। देखिए, यहाँ पर उत्तर देखिए, फागुनी देवी। प्रश्न तीसरा देखिए, गैलोर से वजीरगंज तक जाने की कितने किलोमीटर की दूरी है? देखिए, यहाँ पर एक गांव है, गैलोर नाम का जो गांव है, और उसका जो पहाड़ को पार करके जाने पर जो दूसरा गांव था, वो वजीरगंज नाम का गांव है। और दोनों के जो बीच की दूरी है, वो 90 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि दोनों गांवों के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो देखिए, उसकी कितने किलोमीटर की दूरी है, हम वो देखेंगे। पहाड़ तोड़ने से पहले 90 किलोमीटर। देखिए, पहाड़ तोड़ने से पहले हमें गैलोर से वजीरगंज जाने की जो दूरी थी, 90 किलोमीटर थी। और पहाड़ तोड़ने के बाद दशरथ मांझी ने जो पहाड़ तोड़ा था, फिर जब वो रास्ता बीच से पहाड़ को तोड़कर बनाया था, फिर वो छोटा जो रास्ता था, वो सिर्फ 13 किलोमीटर का हो गया था। देखिए, पहाड़ तोड़ने से पहले 90 किलोमीटर और पहाड़ तोड़ने के बाद 13 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी को कम करके उन्होंने 13 किलोमीटर में बदल दिया था। एक पहाड़ को चीरकर एक छोटा सा रास्ता उन्होंने बना लिया था। प्रश्न 4 देखिए, लेखक ने दशरथ मांझी की तुलना किन पौराणिक पुरुषों से की है? देखिए, पौराणिक पुरुष यानी कि जिनका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, उसे हम कहेंगे पौराणिक पात्र, जो कि बहुत पुराने पात्र होते हैं, पौराणिक पात्र होते हैं, प्राचीन समय के पात्र होते हैं। पात्र का अर्थ है यहाँ पर कैरेक्टर्स। उत्तर देखिए, प्रोमेथियस। प्रोमेथियस एक ग्रीक कैरेक्टर है ये। और देखिए, भगीरथ से, हमें भगीरथ और प्रोमेथियस से हमें दशरथ मांझी की तुलना की गई। और भगीरथ देखिए, इसमें पहाड़ से ऊंचा पाठ में देखिए दशरथ मांझी का भी उल्लेख किया गया है, उनके बारे में भी बताया गया है। जो भगीरथ जो है, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, क्योंकि उन्हें उनके पुरखों को और पितरों को श्राप मिला था, और वो उन्हें मुक्त कराने के लिए और मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने गंगा मैया गंगा मैया को धरती पर अवतरित करने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। रात दिन 1 साल तक एक पैर पर खड़े रहकर, एक अंगूठे पर खड़े रहकर उन्होंने तपस्या की थी और गंगा मैया को प्रसन्न किया था। और इस तरह उन्होंने गंगा मैया को धरती पर अवतरित किया था। अवतरित का अर्थ है धरती पर उन्होंने बुलाया था, और अपने पितरों की भस्म को उन्होंने गंगा मैया में बहाकर उन्होंने उन्हें मोक्ष दिलवाया था। तो इसे हम कहेंगे भगीरथ जी। जो भगीरथ है, वो एक महान कार्य उन्होंने किया था। तो ऐसा ही महान कार्य यहाँ पर दशरथ मांझी ने भी किया था। उन्होंने भी एक पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाया था। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।